हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं, क्योंकि अब जो पैटर्न आया है उसमें 20 प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रकार के होंगे यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे, उनके उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। OMR शीट पर जैसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, उनमें से जो सही होगा वही जो सर्किल है आपको वो डार्क करना होता है, ठीक है, वही गोला आपको काला करना होता है। तो देखते हैं, कुछ आपकी तैयारी हो जाएगी किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों को हम यहाँ लेके आए हैं। देखिए, यहाँ पर जो पहला प्रश्न है आपका वो है कि नेफ्थलीन को खुला छोड़ देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, इसका कारण है। पहला चैप्टर ये रसायन विज्ञान का है, केमिस्ट्री का, और इसमें जो आएगा कुछ भी नहीं कटा है, जो 30% सिलेबस है उसमें पूरा आएगा। तो इसका उत्तर बताइए कि नेफ्थलीन को खुला छोड़ देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है, इसका कारण है। क्या है इसका कारण? होगा ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। तो 4 ऑप्शन है, संगलन है, वाष्पीकरण है, ऊर्ध्वपातन है और संघनन है। इन 4 ऑप्शनों में से जो उत्तर होगा सही वो होगा ऊर्ध्वपातन। ठीक, इसमें क्या होता है, नेफ्थलीन बॉल्स आप जानते हो, तो वो ठोस होती हैं। अगर उन्हें खुला छोड़ दें तो उसमें से खुशबू आती रहती है नेफ्थलीन बॉल्स में से, नेफ्थलीन की गोलियों में से, तो वो कुछ समय बाद खत्म हो जाती हैं और कोई भी द्रव या कोई ठोस पदार्थ नहीं बचता है, यानी सीधा ठोस पदार्थ गैस अवस्था में बदल जाता है, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। समझ में आ गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऊर्ध्वपातन, तीसरा। ठीक, आगे देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से किसके कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण बल होता है? तो आप जानते हो सबसे अधिक आकर्षण बल होता है ठोस पदार्थों के बीच। किसके बीच होता है? ठोस, उसके बाद द्रव और उसके बाद गैस, ये होता है। तो यहां पर देखिए, जल क्या है? द्रव है, तो ये तो होगा नहीं। जल क्या है? द्रव है बच्चों, द्रव है। ये ठोस है और ये आपकी गैस है, और ये भी क्या है? गैस है। इसलिए ठोस कौन सा हुआ इसमें? चीनी है ठोस। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड वाला, क्योंकि ये गैस है, ये गैस है। ठीक, तो ये नहीं होंगे इसमें। आगे देखते हैं, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी जैसे जल की बर्फ बनाते हैं उसको आइस कहते हैं, बर्फ। तो उसमें कुछ द्रव भी होता है, पानी भी होता है, कुछ जल भी होता है, कुछ ठोस भी होता है। ठीक, लेकिन इसमें शुष्क है, ये बिल्कुल द्रव नहीं होगा, सूखी बर्फ, तो उसे कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, ठोस ऑक्सीजन या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस हाइड्रोजन या ठोस नाइट्रोजन गैस। ठीक, तो इसमें आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उत्तर। ठीक है बच्चों। अगला है, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने की विधि है। तो यहां बहुत ही आसान है ये। देखो, सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट होता है, और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो इन दोनों में ये दोनों मिले हुए हैं, सफेद पाउडर है दोनों का ही, ये दोनों मिले हुए हैं, इनको अलग कैसे करना है? तो बहुत सारी विधियां हैं इसकी, है ना, कि जैसे पदार्थों को अलग करने की बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से इन दोनों को अलग करने के लिए कौन सी विधि होगी? वो होगी ऊर्ध्वपातन। इन दोनों में जो अमोनियम क्लोराइड है, ये गर्म करने पर, जब दोनों के मिश्रण को गर्म करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? वाष्प में, सीधा। ठीक, और कौन रह जाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी नमक रह जाएगा ठोस रूप में, और अमोनियम क्लोराइड किस में बदल जाएगा? वाष्प में। उसकी वाष्प को ले जाके कहीं ठंडा कर लेंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। ठीक, तो सीधा ठोस पदार्थ कौन? अमोनियम क्लोराइड गैस अवस्था में बदल रहा है, गर्म करने पर वाष्प में बदल रहा है, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। ठीक, दही से मक्खन निकालने की विधि है। दही को चलाते हैं,
घुमाते हैं उसको, मशीन से भी घुमा सकते हो, है ना। और घरों में माताएं उस दही को चलाती हैं और घी निकलता है, मक्खन निकलता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण। ठीक, तो ये विधि हो जाएगी। देखो बहुत ही आसान प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम में। अपकेंद्रण है, अपृथककारी की विधि है, वाष्पन है, आसवन है, ये कोई काम नहीं करेगी। कौन सी विधि होगी इसमें? अपकेंद्रण। जल और तेल के मिश्रण से तेल को पृथक करने की विधि है। जल और तेल मिले हुए हैं, आपको पता है कि ये विषमांगी मिश्रण होता है, यानी एक दूसरे में मिलते नहीं है जल और तेल। तेल अगर हल्का है तो वो तैरता रहेगा जल की सतह पर। तो कैसे अलग करें उसको? जैसे इसमें दूसरा प्रश्न बन सकता है कि केरोसिन तेल और जल के मिश्रण को तेल से कैसे अलग करें? केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी का तेल है बोलते हैं उसको, और जल मिले हुए हैं, तो कैसे अलग करें? ठीक, तो यहां पर पृथक्करण कीप द्वारा या ऊर्ध्वपातन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा या आसवन द्वारा। तो कौन सा होगा इसमें सही? इसमें होगा पृथक्करण कीप द्वारा। पृथक्करण सेपरेटिंग फनल होती है, कांच की बनी होती है, उसमें भर लेते हैं और उसको जब हिलाते हैं मिश्रण को, तो जो हल्का होता है उसकी ऊपर लेयर बन जाती है, जो भारी होता है नीचे लेयर बन जाती है। और नीचे जैसे जल भारी है तो उसे खोल के नीचे से स्टॉप कॉक को और जल को निकाल देंगे, क्या बचेगा? वहां तेल बच जाएगा। बार बार दोहराने से इस विधि को हम अलग कर सकते हैं, दोनों मिश्रणों को। ठीक, तो कौन सी विधि होगी? पृथक्करण। ऊर्ध्वपातन तो जानते हो ये ठोस के लिए प्रयोग होती है, ठोस को जब गर्म करते हैं वाष्प अवस्था में। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है कि जब द्रव, जैसे इंक है, हाँ, स्याही है, उससे नीले रंग की स्याही है मान लीजिए, उससे हम नीला जो ठोस पदार्थ है और जल है उसको अलग करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? गर्म करेंगे तो जो जल है वो तो द्रव अवस्था में, वाष्प अवस्था में बदल जाएगा, और क्या रह जाएगा? जो ठोस पदार्थ है जिसकी वजह से नीला रंग है वो बच जाएगा। ठीक, तो वाष्पीकरण सीधा सीधा है कि वाष्प अवस्था में द्रव बदल जाए, ठोस नीचे रह जाए, तो वो भी नहीं है। ठीक, तो और आसवन, आसवन भी उसी प्रकार है कि ठोस पदार्थ रह जाता है और जो द्रव पदार्थ है या कम क्वथनांक वाला पदार्थ है वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है, वो अधिक क्वथनांक वाला पदार्थ नीचे रह जाता है। तो ये दो द्रवों के लिए भी प्रयोग होता है। ठीक, तो यहां ये पृथक्करण कीप होगा इसका आंसर। दूध किस प्रकार का कोलॉइड है? कोलॉइड आप जानते हो, कोलाइड आपके चैप्टर में है, सेकंड चैप्टर में। ये विषमांगी विलयन होता है कोलॉइड। जैसे दूध है और उसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं, जैसे एक होता है परिक्षेपण माध्यम, एक होता है परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक, दूध में दो चीजें हैं, जैसे कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। उसमें द्रव अवस्था में क्रीम होती है और द्रव अवस्था में ही जल होता है। यानी क्रीम जो है वो किस में मिली होती है? जल में, वाटर में। ठीक, परिक्षिप्त रहती है वो। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि दूध दो चीजों से मिलकर बना है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक, तो यहां देखिए दूध किस प्रकार का कोलॉइड है? इमल्शन, इमल्शन है ये दूध जो है। इमल्शन क्या होते हैं? दोनों ही परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था दोनों ही द्रव होते हैं। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन में द्रव प्लस द्रव, ये क्या है? परिक्षेपण माध्यम और ये परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक, दोनों ही द्रव और द्रव होते हैं, यानी लिक्विड लिक्विड दोनों ही होते हैं। क्रीम जो होती है वो भी लिक्विड रूप में होती है और जो जल है वो भी लिक्विड रूप में होता है। तो ऐसे को बोलते हैं इमल्शन। समझ में आ गया बच्चों? शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनते हैं, उन्हें कहते हैं शुद्ध पदार्थ। तो यहां पर
लकड़ी शुद्ध पदार्थ नहीं है, कई प्रकारों का मिश्रण होती है लकड़ी। वुड, लोहा, ये केवल लोहे के कणों से मिलकर बनता है। इसका जो संकेत है, सिंबल है, वो Fe होता है, Fe लोहा, Fe आयरन भी बोलते हैं इसको। वायु भी मिश्रण होती है, वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ठीक, ये मिश्रण होती है वायु। मिट्टी, ये भी मिश्रण है, ऑक्साइडों का मिश्रण होती है। तो इसमें शुद्ध पदार्थ है लोहा, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। निम्नलिखित में से समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण जिसका संगठन, जो पूरा मिश्रण है, वो एक ही प्रकार का हो, ठीक, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे चीनी को अगर पानी में घोलते हैं तो चीनी समान रूप से वितरित हो जाती है हर जगह, ठीक, पूरा जो विलयन होगा उसमें चीनी समान रूप से घुल जाएगी। क्लियर? तो यहां पर समांगी मिश्रण क्या है? नमक और लोहे की छीलन, ये भी नहीं है, ठीक। तो दो, एक ये भी ठोस है, ये भी ठोस है, तो ठोस पदार्थों को अगर ऐसे ही मिला दें हम तो वो समांगी नहीं बनता है, ठीक, वो अलग दिखाई दे जाता है। लोहे की छीलन और नमक अलग दिखाई दे जाएगा, तो वो समान संगठन नहीं है। वायु, वायु में हाँ जरूर समान संगठन में मिली रहती हैं। कौन? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या अन्य गैसें। तो वायु जो है वो समांगी मिश्रण है, यहाँ समांगी हो जाएगा। जल व तेल का मिश्रण ये भी नहीं है, क्योंकि जल और तेल एक दूसरे में पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। जो तेल है वो तैरता रहता है अलग, जिससे जल से। दूध है, दूध में भी समान रूप से नहीं है, दोनों के कणों का आकार भी, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप प्रावस्था, इनके जो कणों का आकार है वो भी अलग अलग होता है, ठीक। तो दूध कोलॉइड है, और कोलॉइड जो होता है वो क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। तो वायु क्या है? समांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण है, यहां पर देखिए, जिनका विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिन विलयनों का पूरे जितना भी विलयन है उसमें संगठन समान प्रकार का नहीं है, यानी एक प्रकार से वितरित नहीं है। जो पदार्थ हैं, विलेय या विलायक, वो समान रूप से एक दूसरे में वितरित नहीं है, ठीक। तो वो क्या होता है? विषमांगी विलयन। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि तेल जो है जैसे हल्का है तो वो ऊपर ऊपर तैरता रहेगा, वो पूरी तरह से जल में वितरित नहीं होगा, वो नहीं मिलता है पूरी तरह से, तो वो क्या हो गया? विषमांगी, ठीक। चीनी पूरी तरह से मिल जाती है तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहां पर देखिए, ये समांगी है। जल और चीनी का जो विलयन है वो भी समांगी है। मक्खन, ये क्या है आपका? मक्खन विषमांगी है, ठीक। मक्खन में जो कुछ जल की मात्रा भी होती है और कुछ और ज़्यादातर क्रीम की मात्रा होती है, फैट जिसे बोलते हैं, तो वो आपका पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये क्या हुआ? और इनके कणों का आकार भी अलग अलग होता है। तो ये सोडा जल समांगी में आता है। तो यहाँ जो आंसर होगा विषमांगी मिश्रण का वो होगा मक्खन, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से जो प्रश्न हैं आप इनकी तैयारी कीजिए, ठीक। इसी प्रकार के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपके आएंगे। आगे भी हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न वो भी बताएंगे, ठीक। टोटल आपका जो होगा वो 70 मार्क्स का पेपर है। 70 में से जो 20 हैं, 70 में से 20 बहुविकल्पी प्रकार के आएंगे, प्लस 50 जो होगा खंड ख, उसमें आपको लिखने के लिए आएगा, कॉपी दी जाएगी। और 20 प्रश्नों के उत्तर जो बहुविकल्पी प्रकार के हैं उनके OMR शीट पर आपको देने हैं, और 50 के उत्तर देने हैं आपको कॉपी में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आप तैयारी करते रहिए, ठीक। धन्यवाद।